नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आत्मविद्या यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी अद्भुत यात्रा पर जहां मृत्यु को भी परास्त करने की विद्या का उल्लेख मिलता है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे मृत संजीवनी विद्या और संजीवनी बूटी के रहस्य की। इस विद्या का जिक्र केवल पुराणों में ही नहीं, बल्कि अनेक दार्शनिक ग्रंथों, आयुर्वेद और योग शास्त्रों में भी होता है। क्या मृत्यु के बाद जीवन संभव है? क्या कोई ऐसी विद्या या शक्ति है जो मृत शरीर में फिर से प्राण भर दे? प्राचीन भारतीय ग्रंथों और मिथकों में इसका उत्तर हाँ है, और यही है मृत संजीवनी विद्या। इस रहस्यमय विद्या का सबसे प्रमुख उल्लेख हमें मिलता है महर्षि शुक्राचार्य के जीवन में। शुक्राचार्य असुरों के गुरु थे और उन्हें मृत संजीवनी विद्या का ज्ञाता माना जाता है। इस विद्या की सहायता से वे मृत असुरों को जीवित कर देते थे, जिससे देवताओं को बार बार हार का सामना करना पड़ता था। संजीवनी शब्द दो भागों से मिलकर बना है। सन यानी पूर्ण रूप से, और जीवनी यानी जीवन देने वाली। यानी यह वह शक्ति है जो किसी मृत या अचेतन शरीर को फिर से जीवन दे सकती है। मृत संजीवनी विद्या को केवल चिकित्सा की दृष्टि से देखना इसकी सीमाओं को बांध देना है। यह विद्या न केवल शरीर को पुनर्जीवित करने की क्षमता रखती थी, बल्कि आत्मा को पुनः देह में स्थापित करने की भी शक्ति रखती थी। इस विद्या का संबंध केवल आयुर्वेद या औषधियों से नहीं था, बल्कि यह गूढ़ मंत्र, तंत्र, ध्यान और दिव्य ऊर्जा से जुड़ी हुई थी। यह विद्या किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं थी। इसे प्राप्त करने के लिए वर्षों की कठिन साधना, तपस्या और ईश्वरीय कृपा की आवश्यकता होती थी। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है कि यह विद्या अत्यंत गोपनीय थी और केवल चुनिंदा ऋषियों, योगियों या तपस्वियों को ही इसका ज्ञान होता था। शुक्राचार्य ने यह विद्या भगवान शिव से प्राप्त की थी। इसके लिए उन्होंने घोर तपस्या की थी। कुछ ग्रंथों में यह भी उल्लेख मिलता है कि यह विद्या केवल मंत्रों और क्रियाओं तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसमें विशेष प्रकार की औषधियों और रसायनों का भी प्रयोग होता था। यह एक पूर्ण विज्ञान था, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर कार्य करने वाला। इसके अलावा यह विद्या केवल मृत शरीर को जीवित करने के लिए ही नहीं, बल्कि जीवन शक्ति को बढ़ाने, रोगों से मुक्ति पाने और दीर्घायु प्राप्त करने के लिए भी प्रयोग की जाती थी। यह आयुर्वेद की उच्चतम शाखा मानी जाती थी, जिसे कायाकल्प और रसायन विद्या भी कहा जाता है। हम जानेंगे एक ऐसे महान तपस्वी, गूढ़ विद्या के झाता और अद्भुत योगी के बारे में, जिनका नाम सुनते ही मृत संजीवनी विद्या का स्मरण हो आता है। हाँ, हम बात कर रहे हैं महर्षि शुक्राचार्य की। शुक्राचार्य, जो शुकाचार्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं, असुरों के गुरु थे। वे महर्षि भृगु के पुत्र थे और अत्यंत विद्वान, तपस्वी तथा प्रखर बुद्धि के स्वामी थे। एक ओर जहां बृहस्पति देवताओं के गुरु थे, वहीं दूसरी ओर शुक्राचार्य असुरों के। उन्होंने न केवल वेदों और पुराणों का गहन अध्ययन किया था, बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़तम रहस्यों को भी समझा और साधा था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान। इस विद्या से वे बार बार मृत असुरों को पुनः जीवित कर देते थे। इससे देवताओं को युद्ध में हार का सामना करना पड़ता था। मृत संजीवनी विद्या सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं थी। इसके लिए उन्होंने भगवान शिव की घोर तपस्या की। वर्षों तक निर्जल, निराहार, एक पैर पर खड़े होकर, अग्नि के चारों ओर घिरे रहकर उन्होंने वह तप किया जिसे केवल महान तपस्वी ही कर सकते हैं। शिव ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें यह अमोघ विद्या प्रदान की। लेकिन यह कोई साधारण मंत्र नहीं था। इसके लिए मन, प्राण और चेतना को उच्चतम स्तर पर पहुंचाना आवश्यक था। शिव ने उन्हें चेतावनी दी थी कि इस विद्या का प्रयोग केवल धर्म और संतुलन के लिए होना चाहिए, न कि अधर्म और स्वार्थ के लिए। शुक्राचार्य ने यह वचन दिया और आगे चलकर असुरों की रक्षा में इस विद्या का प्रयोग करने लगे। शिव ने जब संजीवनी विद्या देने की बात कही, तो उन्होंने एक कठिन परीक्षा भी ली। कुछ ग्रंथों में वर्णित है कि उन्हें मृत्यु का अनुभव करना पड़ा, यानी स्वयं का शरीर त्यागना और पुनः प्राणवायु से लौटना। यह एक तरह का गूढ़ यौगिक विज्ञान था, जहां चेतना शरीर से बाहर निकलकर पुनः लौटती है। इसी प्रक्रिया से होकर गुजरने के बाद शुक्राचार्य ने इस दिव्य विद्या को सिद्ध किया। उन्होंने न केवल इसकी शक्ति को आत्मसात किया, बल्कि इसका विवेकपूर्ण प्रयोग भी किया। शुक्राचार्य की साधना ने उन्हें अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। उन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त थी। उनके पास वह तीसरी आंख थी, जिसे आज के समय में आज्ञा चक्र या थर्ड आई कहा जाता है।
इस ज्ञानेंद्रिय से वे न केवल भूत और भविष्य देख सकते थे, बल्कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा को नियंत्रित भी कर सकते थे। मृत संजीवनी विद्या उनके लिए केवल एक औषधीय ज्ञान नहीं था, बल्कि यह ब्रह्मांड की ऊर्जाओं के सामंजस्य से जुड़ा हुआ एक विज्ञान था। वे जानते थे कि मृत्यु के बाद भी चेतना कहीं ना कहीं विद्यमान रहती है, और उसका पुनः शरीर में प्रवेश कराना ही इस विद्या का उद्देश्य था। शुक्राचार्य ने शुक्र नीति नामक नीति ग्रंथ की भी रचना की। इसमें शासन, धर्म, युद्ध नीति और सामाजिक जीवन के विविध पहलुओं पर गहन विवेचना की गई है। इसमें यह भी बताया गया है कि मृत्यु, जीवन और आत्मा के बीच संतुलन कैसे स्थापित किया जाए। उनके द्वारा रचित शुक्र संहिता में भी कई स्थानों पर संजीवनी विद्या, तंत्र और योग विज्ञान का उल्लेख मिलता है। इसमें यह बताया गया है कि संजीवनी की क्रियाशीलता केवल औषधियों से नहीं, बल्कि मंत्रों, यंत्रों और ब्रह्मांडीय कंपन से भी जुड़ी होती है। महाभारत काल में भी शुक्राचार्य का प्रभाव बना रहा। कई कथाओं में आता है कि उन्होंने कर्ण को विशेष अस्त्रों की दीक्षा दी थी। वे काल के पारदृष्टा माने जाते हैं। उनकी दीर्घायु, गूढ़ ज्ञान और तपस्या उन्हें देवताओं के समकक्ष ही नहीं, बल्कि उनसे भी श्रेष्ठ बना देती थी। आज के समय में जब विज्ञान मृत्यु को एक अंतिम सत्य मानता है, ऐसे में शुक्राचार्य का यह ज्ञान कल्पना जैसा लगता है। परंतु यदि हम इसे आयुर्वेद, प्राचीन योग विज्ञान, तंत्र और ब्रह्म विद्या के दृष्टिकोण से देखें, तो इसमें ऐसे कई रहस्य छुपे हैं जिनका विश्लेषण अभी तक आधुनिक विज्ञान नहीं कर पाया है। शुक्राचार्य हमें यह सिखाते हैं कि ज्ञान, चाहे वह कितना भी गूढ़ हो, केवल तप, श्रद्धा और संयम से ही प्राप्त हो सकता है। संजीवनी विद्या को यदि केवल वनस्पति आधारित औषधीय ज्ञान मान लिया जाए, तो हम इसकी पूर्णता से वंचित रह जाते हैं। प्राचीन भारत में चिकित्सा केवल शरीर के उपचार तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसमें प्राण, चित्त, चेतना और आत्मा का गहरा अध्ययन शामिल होता था। तंत्र का अर्थ है प्रणाली। प्राचीन तंत्र ग्रंथों में जीवन ऊर्जा, प्राण को नियंत्रित करने और उसे पुनः सक्रिय करने की अनेक विधियां बताई गई हैं। मृत संजीवनी विद्या में विशेष प्रकार के बीज मंत्र, यंत्र और प्राण स्थापन क्रियाएं वर्णित हैं। उदाहरण के लिए प्राण प्रतिष्ठा विधि। यह प्रक्रिया देवताओं की मूर्ति में प्राण डालने के लिए प्रयुक्त होती थी, लेकिन इसका प्रयोग किसी व्यक्ति की चेतना को पुनः जागृत करने में भी किया जाता था। मारण मोहन संजीवन मंत्र। इन मंत्रों का प्रयोग केवल इच्छानुसार नहीं, बल्कि उच्च यौगिक अवस्था में किया जाता था। संजीवन मंत्र मृत्यु के निकट व्यक्ति में पुनः प्राण फूंकने की शक्ति रखता था। कुछ विद्वानों का मानना है कि मृत संजीवनी विद्या से संबंधित तंत्र और मंत्र सिद्ध योग परंपरा में मौखिक रूप से ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को दिए गए। यह ज्ञान अत्यंत गोपनीय था और केवल योग्य साधकों को ही प्रदान किया जाता था। संजीवनी विद्या में योग का भी अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है, योगेन मृत्युंजयः भवेत्। योग के माध्यम से मृत्यु को भी जीता जा सकता है। यौगिक दृष्टिकोण से शरीर में 7 प्रमुख चक्र होते हैं, जिनमें प्राण ऊर्जा प्रवाहित होती है। जब ये चक्र रुक जाते हैं, तो व्यक्ति मूर्छा या मृत्यु के समीप पहुंच जाता है। कुछ विशेष प्राणायाम तकनीकों जैसे कि नाड़ी शोधन, भ्रामरी, कपालभाति, सुषुम्ना जागरण, इनके द्वारा शरीर में बंद पड़े प्राण के प्रवाह को पुनः चालू किया जा सकता है। कई सिद्ध योगियों ने केवल अपनी प्राण शक्ति से मृतप्राय जीवों को पुनर्जीवन देने का कार्य किया है। शिव को संजीवन विज्ञान का आदि स्रोत माना गया है। एक प्राचीन कथा में कहा गया है कि शिव ने माता पार्वती को यह विद्या प्रदान की थी, जिसे बाद में शुक्राचार्य ने ग्रहण किया। तंत्र, मंत्र और योग, ये तीनों ही शिव की कृपा से संजीवनी विद्या का रूप बनते हैं। कुछ योगियों के अनुसार संजीवनी क्रिया केवल औषधि या मंत्रों से ही नहीं, बल्कि विशिष्ट ध्वनियों जैसे कि ओंकार या बीज मंत्रों की अनुनाद से भी संभव होती थी। यह विज्ञान आधुनिक ध्वनि चिकित्सा से मिलता जुलता है, जहां ध्वनि की आवृत्तियां कोशिकाओं को प्रभावित कर पुनर्जीवित करती हैं। तंत्र में पंचमकार, मंत्र, मुद्रा, यंत्र, तर्पण और ध्यान के माध्यम से साधक विशेष ऊर्जा केंद्रों को सक्रिय करता है। इस ऊर्जा का प्रयोग किसी रोगी के शरीर में स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे आज की भाषा में एनर्जी हीलिंग या बायोफील्ड ट्रांसफर कहा जा सकता है। भारत के योगियों की संजीवनी शक्तियां। बाबा गोरखनाथ, कहा जाता है कि उन्होंने ध्यान और मंत्रों से एक मृत बालक को पुनर्जीवित किया था। सिद्ध बाबा की कहानी। हिमालय में आज भी कई ऐसे योगी माने जाते हैं
जो संजीवनी क्रिया के झाता हैं। त्रैलंग स्वामी, उनके विषय में अनेक कथाएं प्रसिद्ध हैं कि वे केवल दृष्टि से भी रोगियों को ठीक कर देते थे। तंत्र की सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि यह विद्या शक्ति के साथ जिम्मेदारी भी मांगती थी। यदि कोई अपात्र व्यक्ति इसका उपयोग करता तो उसे स्वयं के लिए घातक सिद्ध हो सकती थी। यही कारण है कि यह विद्या सीमित और सुरक्षित हाथों में रही। आज की आधुनिक प्राणिक हीलिंग, रेकी और साउंड थेरेपी जैसी विधियां भी कहीं न कहीं इसी प्राचीन भारतीय संजीवनी विद्या की प्रतिध्वनि है। इनका मूल आधार ऊर्जा स्थानांतरण, मंत्र ध्वनि और ध्यान ही है। आयुर्वेद का शाब्दिक अर्थ है आयु का वेद। इसका उद्देश्य केवल रोगों का उपचार नहीं था, बल्कि जीवन को दीर्घ, स्वस्थ और संतुलित बनाना भी था। आयुर्वेद के मूल ग्रंथों चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदय में मृत्यु, पुनर्जीवन और दीर्घायु पर विस्तृत चर्चा की गई है। आयुर्वेद में रसायन नामक एक विशेष शाखा है जिसका मुख्य कार्य है शरीर को युवा बनाए रखना, रोगों से दूर रखना और प्राण शक्ति को बलवती करना। संजीवनी सिद्धांत इसी रसायन परंपरा से निकला हुआ विचार है। इसमें अनेक वनस्पतियों, खनिजों और धातुओं का योग तैयार कर ऐसा औषधिक संयोग तैयार किया जाता था जो मृतप्राय स्थिति में भी जीवन की संभावना को पुनः उत्पन्न कर सके। चरक संहिता में वर्णित कुछ ऐसी जड़ी बूटियां अमृता, गिलोय, प्राणवर्धक और विषनाशक मानी गई है। भृंगराज, कोशिकाओं के पुनरुत्पादन में सहायक। अश्वगंधा, तनाव निवारक और ओजवर्धक। शिलाजीत, कोशिकाओं की जीवन शक्ति को पुनः जागृत करता है। इन सभी औषधियों का उपयोग विशेष संयोजन के साथ किया जाता था, जिसे आज के युग में संजीवनी योग कहा जा सकता है। कायाकल्प विद्या, शरीर को नूतन बनाने की प्रक्रिया। संजीवनी का ही एक विस्तृत रूप था कायाकल्प। यह प्रक्रिया शरीर की पुरानी कोशिकाओं को हटाकर नई कोशिकाओं का निर्माण करने वाली प्रक्रिया थी। इसकी विधि में व्रत, तप, औषधियाम, धातु भस्म, ध्यान, यज्ञ आदि सम्मिलित होते थे। नवचेतन औषधियाम, मृत कोशिकाओं में जीवन कुछ औषधियां जैसे मृत संजीवनी रस, महामृत्युंजय रसायन। इनका प्रयोग विशेष संकट के समय होता था, जब रोगी लगभग मृत्यु के निकट होता था। ये औषधियां प्राचीन वैद्यों द्वारा गुप्त रूप से प्रयोग की जाती थीं। आयुर्वेद की पंचकर्म विधियां शरीर से विष निकालकर उसे नूतन ऊर्जा प्रदान करती हैं। विशेष रूप से वमन, विरेचन, बस्ती, नस्य और रक्त मोक्षण, ये सभी क्रियाएं शरीर की नाड़ियों को खोलकर उसमें ऊर्जा का प्रवाह पुनः आरंभ करती हैं। कुछ आर्षि मुनि अग्निहोत्र और यज्ञ विधियों से औषधियों को वायुमंडल में प्रसारित कर रोगियों के रोग दूर करते थे। ऐसी यज्ञ विद्या का प्रयोग मृतप्राय अवस्था में भी होता था, जिसे संजीवनी यज्ञ कहा गया। भगवान धन्वंतरि को आयुर्वेद का जनक माना जाता है। वे समुद्र मंथन से अमृत कलश के साथ प्रकट हुए थे। यही अमृत संजीवनी विद्या का सर्वोच्च प्रतीक है। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य माने जाते हैं। उन्होंने कई बार देवताओं को मृतप्राय स्थिति से बाहर निकाला। आधुनिक चिकित्सा बनाम प्राचीन संजीवनी आयुर्वेद। आज की चिकित्सा प्रणाली में सीपीआर, वेंटिलेशन, इलेक्ट्रिक शॉक जैसी तकनीकें मृतप्राय व्यक्ति को पुनर्जीवित करने के लिए हैं। परंतु प्राचीन भारत में यह कार्य प्रकृति के सहयोग, ऊर्जा संतुलन और चेतना जागरण के माध्यम से किया जाता था। संजीवनी विद्या केवल शारीरिक नहीं, चेतनात्मक विज्ञान। आयुर्वेद का अंतिम लक्ष्य केवल शरीर नहीं, बल्कि आत्मा और चित्त का स्वास्थ्य है। संजीवनी सिद्धांत इस चेतना को पुनः जीवित करने की कला है, जिससे व्यक्ति मृत्यु के द्वार से लौट सके। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण और रोचक लगा हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आप किस पौराणिक रहस्य पर अगला वीडियो देखना चाहेंगे। धन्यवाद।